नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। युवक ने जला दी 1 लाख की बाइक। जी हां, झारखंड के जमशेदपुर जिले में मानगो में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों का चालान काटा गया। दरअसल बढ़ते अपराध को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस सतर्क हो गई है और वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है। मगर हैरानी की तो तब बात हो गई जब बाइक सवार न्यू कुमरूम बस्ती निवासी राजेंद्र सिंह का पुलिस ने महज 700 रुपए का चालान काटा। तो गुस्से में आकर युवक ने अपनी रॉयल इनफील्ड की बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। भाजपा के पास कोई कार्य बचा नहीं। प्रदेश कांग्रेस, जी हां, झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों की सभी ओर से सराहना मिल रही है। खुद उनकी ही पार्टी के नेता सराह रहे हैं, तो भाजपा ये किस मुख से बोल रही है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि भाजपा के पास कोई कार्य बचा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, अब्दुल्ला के शादी में कौन बेगाना जो नाचता है ना, वही भाजपा की हाल हो गई है। सरकार अच्छी काम कर रही है। उनके मंत्री, उनके पूर्व मंत्री, उनके विधायक मीरा यादव ने सराहना की, सराहा उनके कार्यों को कि कोई भी इस राज्य में भूखा नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री किचन की बात हो या फिर दीदी किचन का बात हो, थाना में किचन चल रहा हो, हाईवे पे किचन चल रहा हो, चाहे अनाज वितरण का मामला हो, तो उनके जब विधायक ही सराह रहे हैं तो फिर भाजपा के 4 तरह का मुंह कहां से आ गया। उनके पास कोई कार्य रहा नहीं, उनको जनता ने नकार कर भेज दिया। भारत सरकार से पूछे ना कि लॉकडाउन बिना तैयारी का कैसे किए थे आप। इतने लोगों की जानें चली गई, इतने मजदूर सड़कों पर चलने लगे, इतने छात्र जो रोजगार करते थे प्राइवेट सेक्टर में उनकी रोजगारें चली गई। इस पर तो कभी बोलेंगे नहीं। इनको तो यहां से पढ़ा हुआ जो सरकार अच्छा काम कर रहा उनके लोग उसको सराह रहे हैं, फिर दूसरे उनके कौन नेता की दूसरी बात है। तो फिर भाजपा का ये चरित्र है, इस पे बहुत कुछ बोलना क्या है। वो तिलमिला गई है हार से। आज भी उनको पच नहीं रहा कि सत्ता चली गई है। आए दिन अलग अलग विभागों में जांच चालू हो जा रहा है, लोग पकड़ में आ जा रहे हैं। ये भाजपा बचने के लिए अपना कुछ भी करे, चिल्लाए हल्ला करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें झारखंड के इस बेटे पर नाज है। हेमंत सोरेन, जी हां, झारखंड के साहिबगंज जिला के लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए कुंदन ओझा शहीद हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद होने की खबर पर दुख जताते हुए कहा कि हमें झारखंड के इस बेटे पर नाज है, जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि देश के लिए उन्होंने जान दे दी। सीएम ने कहा कि झारखंड सरकार और पूरा राज्य अपने वीर जवान के परिवार के साथ खड़ा है। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, ये जानकारी हमें मिली है कि सीमा पर कुछ तनाव हुए हैं और खबरों के माध्यम से जो चल रही हैं बातें कि कुछ जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं। पहले तो मैं उन सभी जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उसमें से एक जवान हमारे राज्य से ही संबंध रखता है। निश्चित रूप से मैं उस जवान के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि आज इस संक्रमण में भी आज उनके सदस्य ने अपना पैर पीछे नहीं किया और देश के लिए शहीद। किसी के क्षेत्र में घोटाले उच्च स्तरीय जांच हो। जी हां, झारखंड में अभी सरकार बने ज्यादा दिन हुए नहीं कि घोटाले के मामले सामने आने लगे। कृषि के क्षेत्र में घोटाले उजागर हो रहे हैं। इस सवाल पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जिस मामले को संज्ञान में लाया जा रहा है उसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। फाइल सीएम के पास भेजी गई है। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट।
जिस मामले को संज्ञान में लाया जा रहा है उसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजी गई है किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के लिए। गड़बड़ियाँ जहाँ भी हो, जनहित के वास्ते कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आकाशीय बिजली ने मचाया कोहराम, 5 घायल। जी हां, रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से नाबालिग सहित 5 बच्चे की चपेट में आने से घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद परिजनों तक सूचना पहुंचाई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएससी उपचार में लाया गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएससी उच्चाहार लाया गया। जानकारी के मुताबिक उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र के गांव पचखरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली धरती पर गिरी, जिसके चपेट में 5 बच्चे जो कि भैंस चरा रहे थे आ गए। घटना आज दिन की सुबह करीब 9 बजे की है। आसपास बताई जा रही है। घायलों में एक बालिग, 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। आकाशीय बिजली के चपेट में आए कपिल पुत्र सुरेश, कारण पुत्र ओमकार, शिवम पुत्र बैजनाथ, हिमांशु पुत्र चैतु, वनिशा पुत्री कड़ेदीन है। हालांकि उनका सीएससी में इलाज चल रहा है। वहीं 2 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। डॉक्टर सुनील गौतम ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं 2 की हालत गंभीर है जिन्हें जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद उवैसी मंसूरी की रिपोर्ट। कैसे डॉक्टर साहब? ये मतलब आकाशीय बिजली थी, उसकी वजह से 5 बच्चे जो है घायल हो गए थे, जिसमें 2 को रिफर कर दिया गया जिला अस्पताल और 3 सही हैं। घटना कितने के बजे करीब की है? घटना यहाँ तो 10 बजे आए हम लोग, बाकी 3 नॉर्मल हैं। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।